सबसे पहले एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से रोज हम मैथ का वीवीआई क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐसे मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बालक वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बालक रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चलिए आज हम इसके में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले यदि भैया बात किया जाए वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय। वास्तविक संख्या उसे हम कहते हैं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों हो, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों हो। यह था पाठ का डिफिनेशन। ठीक है, जो कि आप लोग का पहला चैप्टर ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आ जाएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले आप लोग को हम जो संख्या पद्धति में आता है प्राकृत संख्या, सम संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, यह सब हम सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अंक, जिसको हम बोलते हैं डिजिट। सबसे पहले यदि बात की जाए अंक हम किसे कहते हैं, तो जो गिनती आप लोग लिखते हैं जीरो से शुरू नहीं होता है खासकर, लेकिन अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अंक कहते हैं, अंक कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग यदि बात करें अंक के बाद हम लोग जानेंगे एक बात और जानेंगे। हमारा जो अंक, जो हमारे अंक गणित की जो पद्धति है वह दशमिक पद्धति चलती है, जिसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इसको इसलिए बोला जाता है डेसिमल सिस्टम क्योंकि हम पूरा गणित पढ़ जाएंगे, लेकिन यदि वहाँ पे अंक लिखने का, संख्या लिखने का बात होता है तो केवल हम इन्हीं 10 अंकों का यूज करते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। आगे हम थोड़ा शुरू करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं बालक? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में अब आप लोग कभी भी गिनती शुरू करते होंगे तो हमेशा ही आप लोग एक से ही शुरू करते हैं, तो इसीलिए इसका जैसे भी आप लोग का वही हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन जो प्राकृत संख्या होता है, केवल गिनती जो होता है कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आप लोग 100 तक जनरली लिखते हैं, लेकिन इसके आगे भी होता है। तो यानी गिनती जो होता है अनंत तक होता है। कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। गिनती का कोई अंत नहीं है। इसके बाद यदि यह भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, यह भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है जी? 1। और बात करते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो बालक ज्ञात ही नहीं है। गिनती को अभी ज्ञात है ये नहीं है, तो प्राकृत संख्या बड़ी कहां से ज्ञात हो? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। आगे जब हम गिनती प्राकृत संख्या से आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ पे पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बालक?
पूर्ण संख्या हमको मिल जाता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? जब प्राकृत संख्या के समूह में, जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे, शामिल करने से बनी, करने से बनी संख्याओं का समूह, बनी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है बालक? पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, कहलाता है। यदि आप प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए, कर लीजिएगा, तो जो संख्या बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बालक? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इसका जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल होता है बालक, जीरो से शुरू हो जाता है और कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसके बाद यदि हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी संख्या वही होगा जो सबसे प्राकृत संख्या बड़ी था, यानी अनंत होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा पूर्णांक। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्णांक। पूर्णांक हम किसको कहते हैं? पूर्णांक हम किसको कहते हैं बालक? पूर्णांक, पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। देखिए पूर्णांक थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हमको आगे पढ़ेंगे। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के साथ, के साथ उनके, उनके ऋणात्मक, ऋणात्मक रूपों को भी शामिल कर लिया जाए तो, शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं, प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अरे पूर्णांक कहलाती है। प्राप्त संख्या क्या कहलाती है जी? पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे में, जैसे में, जैसे में बालक हो जाता है, माइनस वाला शुरू करिएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यह सब जो है क्या है? यह सब जो संख्या आप लोग देख रहे हैं, यह सब पूर्णांक है। जिसमें कि यह जो है ऋणात्मक है, इसको बोलते हैं शून्य, इसको बोलते हैं शून्य, इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको बोलते हैं हम धनात्मक बोलते हैं। तो जो ऋणात्मक होता है उसको बोलते हैं निगेटिव, ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव, इसको जीरो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए जो माइनस में रहता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जो जीरो होता है उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, और उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आता है बालक सम संख्या। देखिए अब यहाँ से आप लोग का सवाल बनना शुरू हो गया, यहाँ से आप लोग का सवाल बनना शुरू हो गया। जहां से आता है बालक, सबसे पहले आता है सम संख्या। सम संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर बालक किसे कहते हैं? इवेन नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः क्या हो जाए जी? पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित
हो जाए, उसे 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 सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे में बालक कौन कौन संख्या जो होता है 2 से विभाजित हो जाता है जी। तो एगो बात और जान जाइएगा, 2 के पहाड़ा हम जैसे में लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट, यानी जौवन जौना में 2 से भाग लग जाएगा। और 2 से भाग लगने का ट्रिक भी एगो होता है जो कि दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बिना सोचले समझले उसको बता दीजिएगा। यह कहाँ होना चाहिए बालक? इकाई के स्थान पर। कहाँ होना चाहिए? इकाई के स्थान पर। यानी यह सब संख्या जब इकाई के स्थान पर रहेगा तो वह क्या कहलाएगा बालक? सम संख्या कहलाएगा। बिना सोचले समझले समझ जाइएगा कि उसमें 2 से भाग लगेगा। एक बात और जान जाइए, यह जो है 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है। 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। क्या पूछा है? तो सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का सम संख्या का व्यापक रूप। व्यापक रूप यह ऑब्जेक्टिव में बहुते बार आ चुका है। सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप होता है बालक 2m 2m या 2m प्लस 2। 2m या 2m प्लस 2। अब 2 के जगह पे जब भी रहेगा यहाँ पे सम संख्या रहेगा, m रहेगा, प्लस में सम संख्या रहेगा, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या है? सम संख्या का व्यापक रूप है। जहां m बराबर का होता है जी? जहां m बराबर धनात्मक पूर्णांक। जहां m बराबर धनात्मक पूर्णांक है। जहां m बराबर धनात्मक पूर्णांक है।